अब हम पढ़ेंगे टीचिंग स्किल्स या टीचिंग मेथड्स भी कह सकते हैं हम इसे। सबसे पहली स्किल्स मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। स्किल ऑफ इलस्ट्रेशंस को हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाने वाली स्किल्स, जिसमें हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देकर उन्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। When teacher feel trouble to explain abstract concept in this time, this skill helps them to teach easily। जब टीचर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कंटेंट पढ़ाता है जिसे बच्चों को समझने में दिक्कत होती है या उन्होंने वो नहीं देखा होता है, तो उसके बारे में हम फिर एग्जाम्पल देते हैं और उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस स्किल के कुछ कंपोनेंट्स हैं। सिंपल, हम जो भी बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा इतने टफ एग्जाम्पल नहीं हो कि बच्चे समझ नहीं पाए। दूसरा है रिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल हमें बच्चों को ऐसे देना चाहिए जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड हो। इंटरेस्टिंग, जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि बच्चों को उसे एग्जाम्पल को सुनने के बाद और मजा आए उस टॉपिक को पढ़ने में। एप्रोप्रिएट मीडिया का मतलब होता है कि वर्बल और नॉन वर्बल। एग्जाम्पल या तो हम वर्बल मतलब मुंह से बोल के बता सकते हैं या नॉन वर्बल एक्ट करके दिखा सकते हैं। हम उसे बोल नहीं रहे, हम इमेज के थ्रू दिखा रहे हैं, पिक्चर वगैरह के थ्रू दिखा रहे हैं, या फिर हम एक्शन कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं और इसके थ्रू हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो हमें जो भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके हिसाब से जो भी सही हो, वर्बली सही है, अगर उसे बोल के बताना सही है तो वैसे करके दिखाना है, और अगर उसे एक्टिंग करके दिखाने में बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल, तो हमें नॉन वर्बल मीडिया का यूज़ करना है। अप्रोच जो होती है ये सबसे मेन पॉइंट होता है, इंडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच। तो एग्जाम्पल या इलिस्ट्रेशन स्किल में क्या होता है, इंडक्टिव मेथड में हम सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल बता देते हैं और फिर उस एग्जाम्पल को बताने के बाद हम कॉन्सेप्ट को बताते हैं, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को फिर समझाते हैं। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो बताएंगे, उसके बाद हम लास्ट में बच्चों को एग्जाम्पल देंगे जिससे बच्चों को जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। 6 है इसमें प्यूपिल पार्टिसिपेशन। प्यूपिल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि हमें बच्चों से भी एग्जाम्पल पूछना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही एग्जाम्पल देते जा रहे हैं और बच्चे सिर्फ सुनते जा रहे हैं। हमें बीच बीच में बच्चों से भी एग्जाम्पल पूछना है ताकि बच्चे भी सोचे और अपने माइंड का यूज करें और वो भी कुछ एग्जाम्पल हमें बताएं। इससे बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और उन्हें इस टॉपिक में मजा आने लगेगा।